अब एक सवाल आता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहाँ पे है? काफी प्रेशर भी डाला जा रहा था इसराइल के ऊपर कि अब जंग को रोक देना चाहिए। अभी हमने यूएन में देखा कि नेतन्याहू जब स्पीच करने लगा तो बहुत सारे जो डेलीगेट्स थे जी वो जी। वॉकआउट कर गए, और एज ए जेस्चर ऑफ प्रोटेस्ट। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया कह रही है, दुनिया जो एक पब्लिक सेंटिमेंट बिल्ड हुआ है वो ये हो चुका है कि इसराइल ज्यादती कर रहा है, ठीक है। और लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब ये जो नसर हसन नसरुल्लाह को मारा गया है या बाकी इस तरह की जो और जंग को बढ़ाया जा रहा है, एक बड़े कैनवस पे लेके जाया जा रहा है, तो अब इसके अंदर जो आलमी ताकतें हैं वो क्या करेंगी? क्या वो इसको एक बड़ी जंग बनने देंगी? क्योंकि मैंने सुना कि अगर इसको यहाँ पे ना रोका गया तो शायद ये एक वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन भी बन जाए कि मुल्क जो है वो डिवाइड हो जाए और ये इतना स्प्रेड हो जाए इसका। तो आपको लगता है कि आलमी ताकतें इंटरवेन करेंगी और इसको यहाँ पे रोकेंगी और अमन कायम होगा, या ये यहाँ से बात अब आगे ही जाएगी? देखिए, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, तो उसका तो हाल इस वक्त ये है कि वो सिवाय स्टेटमेंट्स देने के अलावा वो कुछ नहीं कर पा रही। और इसराइल, जबकि अमेरिका ऐसे जैसा ही है। मुल्क, जो कि जिसने अभी बाइडेन ने, आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले भी नेतन्याहू को कहा कि वो सीज फायर करे, और साफ तौर पर बिल्कुल। उन्होंने मना कर दिया। और जो अमेरिका है वो तो एलाई है बहुत बड़ा इसराइल का, और इस वक्त जो वो गजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, उसमें जो असला इस्तेमाल हो रहा है वो तो अमरीकी असला इस्तेमाल हो रहा है ना, जिसके ऊपर अमरीकी शहरी जो हैं वो खुद एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे हम्म। टैक्स टैक्स के पैसों से जो है वो असला बनाया और खरीदा जा रहा है, और उसको इसराइल को दिया जा रहा है जहां पर वो नस्ल कुशी कर रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि जंग जिस तरफ बढ़ चुकी है, तो मैं समझता हूं कि इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर होंगे। क्योंकि आपने अगर जो रशियन जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे, या उनके जो अ, रशिया जिन्होंने यूएन के अंदर तकरीर की है, मुझे एग्जैक्टली उस वक्त नाम नहीं याद उनका, जो तो उन्होंने भी निशाना बनाया इसराइल को, और क्यों इस वाक़े के बाद हसन नसरुल्लाह की असैसिनेशन को कोड करते हुए। तो जाहिर सी बात है, आप देखें ना कि रशिया जो है वो तो चाहेगा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर एंगेज रहे, क्योंकि वो, अगर अमेरिका वहां पर एंगेज रहेगा तो प्रेशर कम होगा यूक्रेन के अंदर, और रशिया ये चाहेगा कि, तो जाहिर हम्म। सी बात है इसका दायरा फैलेगा। बिल्कुल। और रशिया, ईरान और शाम जो है उसका ब्लॉक तो पहले से ही मौजूद है। और दूसरी जो कुव्वतें हैं वो भी चाहेंगी, अमेरिका मुखालिफ जो कुव्वतें हैं वो भी चाहेंगी कि अमेरिका किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर फंसे और मजीद फंसे, ताकि अमेरिका को यहाँ पर फंसाया जा सके, और ताकि उसका प्रेशर रिलीज किया जा सके दीगर और जगहों से। तो जाहिर सी बात है, ये तो हर मुल्क जो है वो अपने मुफाद की खातिर चाहेगा, कुछ चाहेंगे कि ये जंग ना बढ़े, लेकिन कुछ चाहेंगे कि ये जंग बढ़े, और जिनके फायदे में ये है कि जंग बढ़े वो चाहेंगे कि इस खित्ते, तो वो उसका खित्ते के ऊपर असर होगा फौरी तौर के ऊपर, और फिर जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के ऊपर होगा। क्योंकि फौरी तौर के ऊपर तो इसका असर ये है कि आप ये देखें कि तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं इस वक्त, लेबनान के जो 10 लाख लोग हैं, और कहा जा रहा है कि मजीद होंगे। और उनमें से काफी बड़ी तादाद उन लोगों की है, मुहाजिरीन की, जो कि पहले ही शाम से हिजरत करके लेबनान आए हैं, और अब वो वापस शाम नहीं जा सकते। तो आप ये देखें कि कितना बड़ा क्राइसिस होगा ना। तो ये क्राइसिस कितना बड़ा पैदा होगा, बिल्कुल। क्योंकि जंग से सिर्फ जंग, बम और गोलियों का नाम तो हम्म। नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हो जाती है लाखों लोगों की, और हिजरत करना पड़ता है लाखों लोगों को। तो अब इससे सिर्फ ये नहीं होगा, इससे लेबनान के लोग जब हिजरत करेंगे दीगर ममालिक के अंदर, तो क्राइसिस वहां भी पैदा होगा, ऐसा नहीं है। और फिर जाहिर सी बात है कि ये जंग फैलेगी मजीद। और इस जंग को फैलाने के अंदर मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा हाथ जहां इसराइल का है वो अमेरिका का भी है, क्योंकि अमेरिका इसराइल को तमाम तरह असला प्रोवाइड कर रहा है। और सिर्फ हम ये कहेंगे कि ऊपर ऊपर से उसको कह रहा है कि जंग बंदी की जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि अमेरिका बजाते खुद भी चाहता है। और अब जो बात पहले की जा रही थी कुछ अर्सा पहले, जो एनालिस्ट हैं मुख्तलिफ, वो ये बात कर रहे थे कि इसराइल खुद अब इस जंग को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि वो हमास, हिजबुल्ला, और जितनी भी उस जो इसराइल मुखालिफ जितनी भी जो कुव्वतें हैं अस्करी, जो कुव्वतें हैं, उनको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे। और अब आप देख लेंगे, बिल्कुल चलो। बात बिल्कुल
उसी तरफ जा रही है कि उसने इस्माइल हनिया की असैसिनेशन की, और अब हसन नसरुल्लाह की असैसिनेशन की, और अब मजीद आगे क्या होगा, अब ये अब आगे कुछ दिन तक हमें मेरा ख्याल है पता चलेगा। मैं ये समझता हूँ कि इसराइल बाज नहीं आएगा, और इसराइल मजीद इस किस्म के जो दहशत गर्दी के हमले हैं, मैं समझता हूँ कि वो मजीद करेगा।